Good morning, everybody. Greetings to all in the name of Jesus Christ. आप सबको यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की और परमेश्वर आपको बहुत बड़ी बरकत और आशीष दे. I would like to greet you all in the mighty and the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. And I thank God for this very beautiful time that He has given to us. So आप सबको यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की और परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी बरकत और आशीष दे. सो आज जो है हमारी स्टडी स्टार्ट हो चुकी है. सो इसीलिए अजीजों आप जो है अपनी कमर कस लें और परमेश्वर के नाम की महिमा होगी, स्तुति होगी, सिताइश होगी और आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो आप प्लीज मुझे यस लिख सकते हैं और ताकि मैं फर्दर अपनी जो स्टडी है आज हम स्टार्ट करेंगे. सो मैं प्रभु का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे संभाला है और आई बिलीव दैट यू आर ऑल डूइंग वेल विद द ग्रेस ऑफ द फादर एंड मे द लॉर्ड ब्लेस यू रिचली ऑल्सो. सो परमेश्वर ने आप सबको संभाला होगा, सस्टेन किया होगा और प्रभु की दया आप सबके साथ बनी होगी. सो अपने आप को तैयार कर लें और जरूर प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत आशीष देंगे. और मैं जानती हूँ कि थोड़ा सा 10 मिनट में लेट हो गई हूँ बट सेटअप करने में थोड़ा टाइम लग जाता है. सो इट्स ओके. सो आई वुड लाइक टू ग्रीट यू एवरीबॉडी इन दिस वेरी वार्म मॉर्निंग एंड आई नो दैट दिस इज द डे द लॉर्ड हैज मेड. ये आज का दिन यहोवा ने बनाया है. आज का दिन किसी इंसान ने नहीं रखा है पर यहोवा ने रखा है. सो अगर मेरी वॉइस क्लियर है, ऑडिबल है, प्लीज मुझे मैसेज डाल दीजिए. सब क्लियर है देन आई कैन स्टार्ट विद माय टीचिंग फॉर टुडे. सो आज जो है मैंने जो स्टार्टअप किया है वो है फिलिपियों और फिलिपियंस जो है चैप्टर की स्टार्टअप किया है. बहुत स्पेक्टेकुलर चैप्टर है क्योंकि पॉल की हर कोई पत्री जो कोई पढ़ता है वो उसमें से स्टडी देता है, मेडिटेट करता है, सब कुछ जो है वो स्टार्टअप करते हैं. और मैं चाहती हूँ कि आज आप इसे बहुत ज्यादा शेयर करें. हर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का जिम्मा अब आप लोगों का है. मेरा जिम्मा है परमेश्वर का कलाम से बताने का, जो परमेश्वर चाहता है वो सब जो है बताने का. पर आपका जिम्मा है कि ज्यादा से ज्यादा इसे लोगों तक लेके जाने का. ये आपकी जिम्मेदारी है. ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जितना हो सकता है शेयर करें और चुप ना रहें. और आज की जो स्टडी स्टार्टअप होने वाली है बहुत अद्भुत है, इसे मिस आउट बिल्कुल मत करिएगा. आज से ये स्टार्टअप है कि हम स्टडीज करेंगे बाइबल को और गहराई से हम समझेंगे कि परमेश्वर आज हमसे क्या बात करना चाहता है. सो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें क्योंकि आज बहुत से लोगों को अब सुनना होगा, खुदा के मुकद्दस कलाम से बातों को सुनना होगा और हम अब चुप्पी नहीं साधेंगे. हम बोलेंगे, हौंका देंगे क्योंकि जो परमेश्वर के बच्चे होते हैं वो शेर की नाई होते हैं, वो दहाड़ते हैं. प्रेज द लॉर्ड. वो दहाड़ते हैं और वो जो है परमेश्वर के मुकद्दस कलाम को जो है बड़ी बखूबी से प्रेजेंट करते हैं. आइए अपने आप को तैयार कर ले, अपनी नोटबुक्स, अपने बाइबल्स तैयार रखें. अपने जो अपना जहां पे भी आपका सेटअप है, सिस्टम है, प्लीज आप उसे थोड़ी देर के लिए अवॉइड करें. और प्रभु की हजूरी में हम सब हैं. हमें अपने आप को बड़ा ही मजबूत करने की जरूरत है, अपने आप को तैयार करने की जरूरत है. और आइए अपनी आंखों को हम सब अपने घरों में कहीं पर भी आप हो खुदा के सामने अपने आप को समर्पण करें, परमेश्वर के सामने अपने आप को रखें और जो प्रभु की इच्छा है आज वो पूरी हो. हमारी मर्जी नहीं, हम अपनी मर्जी से नहीं आज जुड़े हैं पर परमेश्वर की जो इच्छा थी, खुदा बाप की जो मर्जी थी, ये उसी के साथ हुआ है. सो आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें. अपनी आंखों को बंद करेंगे, कुछ समय हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देते हैं. स्वर्गीय पिता हम आपका नाम ऊंचा करते हैं. पिता परमेश्वर सच में आपका धन्यवाद करना भावता है. प्रभु आपकी शुक्रगुजारी करना भावता है. परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं. स्वर्गीय पिता हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं आनंद के साथ और जय के उत्सव के साथ. परमेश्वर हम आपको
आपको धन्यवाद देते। वी थैंक यू फादर फॉर द वंडरफुल बाउंटीज दैट यू एवर डू फॉर अस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। अब कहीं पे भी अपने घरों में, अपने परिवार के साथ या कहीं पर भी हो, अगर आप संगति के साथ बैठे हैं, एक गंभीरता के माहौल के साथ बैठे, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ हैं, खुदा बाप के साथ हैं, और खुदा का शुक्र करें, खुदा का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, आपका शुक्र करते हैं। प्रभु आपके नाम की हम जय जयकार करते हैं। प्रभु चाहे हम घोर अंधकार की तराइयों से भी होकर गुजरते हैं, परमेश्वर आप तब भी हमें बचा लेते हैं। बाइबल बताती है कि यदि हम अविश्वासी भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर वफादार है। गॉड इज फेथफुल। परमेश्वर वफादार है। खुदावन यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, और आपका धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आप हमारी कमियों के साथ हमें नहीं देखते, पर आप अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह की खातिर हमें धार्मिकता के रूप से देखते हैं। एंड वी थैंक यू फादर फॉर दिस थिंग्स। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं ऐसी चीजों के लिए, परमेश्वर ऐसी बातों के लिए हम आपको तहे दिल से शुक्रगुजार है खुदावन। धन्यवाद परमेश्वर। अब अपने घरों में कहीं पर भी हो, प्रभु का शुक्र करें, उसका धन्यवाद करें, क्योंकि उसका धन्यवाद करना भावता है, मन भावता है। हम खुदा का शुक्र करें, उसके डर में रहें, क्योंकि वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसका भय मानना बुद्धि का आरंभ है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के लहू के साथ और उसके वचन के अनुसार हम विजय को हासिल करते हैं। परमेश्वर, हम विजय को लेते हैं खुदावन, हम एक विक्ट्री को लेते हैं, क्योंकि यीशु मसीह भी विजयी परमेश्वर है, जिसने कहा था मैं मर गया था, देखा मैं युगानुयुग के लिए जीवता हूँ। ऐसे परमेश्वर की सेवा करना परमेश्वर एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है खुदा। हालेलुया। आइए अब हम अपने आप को तैयार करें कलामे मुकद्दस के लिए, अपने आप को समर्पण करें, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज। मुझे व्यूअर्स से कोई मतलब नहीं है, पर मुझे ये है कि आज से हम एक बहुत जो है एक एडवांसमेंट में, और हम एक जो परमेश्वर के कलाम की गहराई में हम जाना शुरू करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि मेरा हर भाई हर बहन वो परमेश्वर के वचन को सुने, समझे और उस पर चलने वाला बन जाए। आइए हम दुआ करेंगे। हेवनली फादर, वी प्रेज यू, वी एक्सटॉल योर नेम। और धन्यवाद देते परमेश्वर सर्वशक्तिमान खुदावन, अगदी खुदावन, हम आपका धन्यवाद देते प्रभु। हम आपके सामने आते हैं परमेश्वर, हम अपनी कमियों को, अपनी बातों को जो हमें आपसे दूर कर दी, हम उसे क्रूसित करते हैं परमेश्वर। और हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं खुदा कि प्रभु आज हर एक के कान खोल दीजिए कि आप आज अपनी कलीसिया से कहना क्या चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह, यशायाह ने भी कहा था कि ये जब इनके कान होंगे ये तब भी नहीं सुन पाएंगे, और ये देखते हुए भी नहीं देखते। प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देती हूँ, पर ऐसे लोग आज के समय में हैं जो आपके वचन के लिए प्यास, एक भूख, एक तड़प रखते हैं कि परमेश्वर कि वो सच में वचन के द्वारा जीवित है। परमेश्वर, वचन के साथ वो शुद्ध होते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि वचन कहता है कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं, पर हर एक उस कलाम से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है उससे जीवित रहता है। मेरे परमेश्वर पवित्र खुदावंद यीशु के नाम से हमें शुद्ध कर, तेरे कलाम से हमें शुद्ध कर, अपने वचन से हमें पाक कर खुदावन, और हमारी हर कमी घटी को अपने वचन और अपने लहू के साथ दूर कर परमेश्वर। खुदावन, गुनाह से, पाप से, हर वो चीज से जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध है, हम उसका खंडन करते हैं और यीशु मसीह के नाम से उसे क्रूसित करते हैं। पिता परमेश्वर, शुरू से अंत तक सारी स्टडी को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से अंधकार की कोई भी शक्ति इस वचन को चुरा ना सके, और परमेश्वर लूसीफर के हर एक हथियार, जितने भी हथियार हमारी हानि के लिए उठ रहे हैं, उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि यहोवा के दासों का यह भाग होगा, कोई भी हथियार उन पे प्रभुता नहीं करने पाएगा। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के जिंदा और जरावर नाम से खुदावन, हर तरह के अंधकार की शक्तियों को हम रद्द करते हैं, और पवित्र परमेश्वर हर एक भाग आपके कब्जे में, आपके नियंत्रण में और आपकी इच्छा के अनुसार हम समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि हर एक का दिल आज नरम हो, दिल की धरती सींची जाए कलामे मुकद्दस के अनुसार, ताकि प्रभु ये फल लेकर आए, 30, 60 और 100 गुना फल लेकर आए।
प्रभु जी मैं अपने आप को, प्रभु जी हर टेक्निकल इश्यूज को यीशु के नाम से झिड़कते, प्रभु यीशु के नाम से खत्म हो जाए। प्रभु शुरू से अंत तक सब बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जितने मेरे भाई बहन जुड़ रहे हैं या जुड़ेंगे या जुड़ चुके हैं, मैं उनकी बरकत के लिए दुआ करती हूँ मेरे जिंदा परमेश्वर। ना तो बल से ना शक्ति से, पर आपकी रूह के द्वारा सब कुछ हो सकता है। प्रभु मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि जैसे जैसे मेरा भाई मेरी बहन मेरा अजीज आपके धर्म और राज्य की खोज कर रहा है, खुदावंद इनकी हर कमी घटी को जो स्वर्ग में से पूरी करे मेरे परमेश्वर। क्योंकि वचन कहता है कि तुम जब मेरे राज्य और धर्म की खोज करते हो, जब तुम मुझे अपना सुख का मूल जानते हो, हर एक मनोरथ पूरी की जाती है। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रभु हर एक की जो भाई मेरा बहन आपके राज्य धार्मिकता की खोज में प्रभु कोई कमी आ रही है, परमेश्वर कोई रुकावट आती है, तो खुदावंद आप खुद उन्हें अपनी रूह के द्वारा ताकत दीजिए कि परमेश्वर उस काम को कर सके जिस काम के लिए परमेश्वर आपने उन्हें उनकी मां की गर्भ से पहले चुन लिया। परमेश्वर मेरे प्रभु इन्हें अपने सुख का मूल जानने के लिए मदद कर, ताकि इनकी हर मनोरथ पूरी हो सके। बाइबल कहती है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा मत ले। खुदा बाप मैं दुआ करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, प्रभु इनकी समझ के अनुसार अगर ये काम कर रहे हैं, प्रभु इन्हें रोक और इन्हें बुद्धि दीजिए कि ये समझ सके कि आप क्या करना चाहते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना कर रही हूँ जिन परमेश्वर सब बातों पे आपका आज कब्जा हो जाए, जिनके परिवार प्रभु से दूर हैं, परमेश्वर वो प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी इनके परिवारों के मनों को लौटा ले आए, ताकि ये जान ले कि यहोवा ही परमेश्वर है। वो जान ले प्रभु आपके कलाम के द्वारा आज बहुत से दिल बदल जाए। मेरी ये दुआ है खुदावंद, मैं अपने आप को भी, अपने परिवार को और सभी लोगों को, मेरे जो मसीह यीशु में भाई बहन है, जो मेरे अपने प्रिय हैं, प्रभु मैं सबको आपके हाथों में दे देती हूँ। प्रभु ये मुझे नहीं देखें, पर मुझ में से यीशु को देखें। अगर मेरे जीवन से भी प्रभु यीशु हाईलाइट नहीं हो रहे, तो खुदावन मेरा नम्रता से सुधार कर, और खुदावन अपने वचन से मेरा नम्रता से खुदावन मुझे सैंक्टिफाई कर। प्रभु अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब दुआ को मांग लेते हैं। आमीन, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से आप सबको जय मसीह की, और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं उसकी बरकतों के लिए, उनकी आशीषों के लिए। सच में हमारा परमेश्वर बड़ा अद्भुत परमेश्वर है, बहुत अद्भुत खुदा है। ऐसा खुदा जो ना कभी था, ना कभी है और ना कभी होगा। हम एक ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो कहता है कि तुम मुझे अपना सुख का कारण समझो, जो कहता है कि तुम मुझे अपनी प्रायोरिटी समझो, जो कहता है कि जो है परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी खोज करो। और सच में जब हम परमेश्वर की खोज करते हैं, जो भी है वो सारी चीजें अपने आप सही होनी शुरू हो जाती है। मेरे भाई मेरी बहनों, अगर आप अपनी दुख को, यहाँ परिस्थितियों को लिख रहे हैं, तो मैं आप सबको एक ही बात कहना चाहती हूँ, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, पर हमारे हाथ में वो नाम है जिस नाम से मुर्दे तक जिंदा हो जाते हैं, जिस नाम से जो क्या है मौत पे फतेह पा चुका है वो नाम, वो है यीशु मसीह का नाम। यहाँ प्रेयर रिक्वेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे वो बातें लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखिए कि आप जो है परमेश्वर के कलाम को सुनते तो आपको कैसा लगता है। प्रार्थना करने के लिए आप खुद क्या है, परमेश्वर ने आपको ताकत दी है। जब हमें भूख लगती है, जब हमें प्यास लगती है, जब हमें कुछ चीज की जरूरत होती है, तो हमारे माँ बाप के पास हम सीधा जाके बोलते हैं, मम्मी डैडी मुझे ये चीज चाहिए, मुझे दीजिए। तो वही परमेश्वर वो है, वो जोरावर खुदा है। आप उसके सामने बेधड़क कभी भी जा सकते हैं, पर एक ही चीज है, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। अभी एक ब्रदर कुछ लिख रहे थे, मेरे लिए दुआ करे, मेरे लिए ये करे। मैं उस भाई को आज एक जवाब देना चाहती हूँ, मेरे भाई आपकी परिस्थितियां मुझसे ज्यादा परमेश्वर जानते हैं। परमेश्वर आपकी हर बात को जानते हैं। परमेश्वर को मालूम है कि आपके जीवन में क्या कमियां हैं, क्या परिस्थितियां हैं।
पर मैं उस भाई को ये जवाब देना चाहती हूँ कि आप एक बेटा हैं, आप एक बेटे हैं खुदा के। और जब आप खुदा के बेटे हैं तो खुदा के बेटे जो बेटियां होती हैं वो बेधड़क खुदा के सामने कभी भी जा सकते हैं। इब्रानियों 4:15-16 कोई डाल सकता है, वहां लिखा हुआ है कि मान ली एक ऐसा महायाजक है जो हमारी कमियों में खड़ा होता है, तो आओ हम बड़ी दृढ़ता के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाएं। हम लोग वचन की कमी के कारण अपनी बुद्धि को इस्तेमाल नहीं करते और हम इधर उधर दुख निवारण के लिए दौड़ते हैं, जबकि परमेश्वर ऐसा नहीं है और वो अपने बच्चों को भटकने नहीं देता। वो तो कब से बुला रहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुझे शांति दूंगा। कहता मैं तुझे शांति दिए जाता हूं, ऐसी शांति जो संसार तुम्हें नहीं दे सकता। ये मेरा टॉपिक नहीं है, ये उस भाई को जवाब है जो कमेंट में लिख रहे थे। आप जरूर अगर नए विश्वासी हैं तो जरूर हम आपको दुआ में अपनी पर्सनल प्रेयर में याद रखेंगे, लेकिन मेरा यही एक जवाब है, बेधड़क आप उसके राज की, उसकी धार्मिकता की खोज करिए। आप परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को टेकिए। वो परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को ज्यादा जानता है, मुझसे ज्यादा जानता है, क्योंकि मैं भी ऐसे परमेश्वर की खोज में हूं। आप भी खोज करिए खुदा की, सब कुछ मिलेगा और मांगने से पहले दिया जाता है। और एक चीज याद रखें कि अगर उसकी इच्छा में होगा तो वो जरूर देगा। आज अजीजों अपने आप को तैयार कर लें। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिलिपियों की पहली पुस्तक। प्रेज गॉड। सब तालियों के साथ प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं क्योंकि आज हम स्टडी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि हम प्रभु के वचन से स्टडी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने लास्ट जो है स्टडी दी थी वो थी गलातियों की पुस्तक और इफिसियों की पुस्तक। वो मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप उसे जरूर देख सकते हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते कर सकते हैं और एमएमबी के साथ जरूर जुड़े। एमएमबी पंजाब से मैं कोऑर्डिनेट करती हूँ, अलग अलग क्षेत्रों में जो है बहुत सारे लोग कोऑर्डिनेट करते हैं। जरूर सच्ची शिक्षाओं की जो एक होड़ हो चुका है, एक बहुत अद्भुत जो खुदा के खादिम वचन सुनाते हैं, वो भी एक बर्तन है, वो भी एक वेसल है जो परमेश्वर के वचन को फैला रहे हैं। और वहीं से हमारा जो है वो दौर शुरू हुआ है। हम सब जितने भाई बहन हैं, हम सब यीशु के लिए एक डिसाइपल्स हैं और हमें डिसाइपल्स को तैयार करना है। जरूर एमएमबी के साथ जुड़े। अगर आप जुड़ना चाहते हैं अपने नंबर्स डाल सकते हैं। जो एडमिन्स होंगे, कोऑर्डिनेटर्स होंगे, जो इस पेज के एडिटर्स हैं, मैं हूं और सिस्टर नीता सोलोमन है। हम सब दोनों एडिट करते, कोऑर्डिनेट करते हैं इस पेज को। आप नंबर्स डाल सकते हैं, मैं आपके साथ बात करूंगी। अगर मैं नहीं अप्रोच कर सकती तो जलंधर में जो है लोग हैं कोऑर्डिनेट करने के लिए, और खास तौर से जो जलंधर के लोग हैं, जो जलंधर में काम करते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ थोड़ा कॉन्टेक्ट में आए। तो आप जितने जलंधर के स्पेशली लोग होंगे, प्लीज आप मेरे साथ अपने मैसेंजर्स पे, अपने कमेंट्स में नंबर शेयर कर सकते हैं या बता सकते हैं कि मैं आप सबके साथ पर्सनली थोड़ा कांटेक्ट करना चाहती हूँ। जितने जलंधर से है, स्पेशली एमएमबी जलंधर से जहां मैं रहती हूँ, वहां पर जितने लोग हैं प्लीज मेरे साथ टच में आए। अजीजों आइए अपने आप को तैयार करें खुदा के कलाम से। हम फिलिपियों का पहला चैप्टर, आप अपनी बाइबल्स खोल सकते हैं। फिलिपियों का अध्याय 1 आज हम देखने जा रहे हैं। वैसे फिलिपियों की पुस्तक एक आनंद की पुस्तक कहा जाता है। इट्स एपिस्टल ऑफ जॉय। इसे क्यों आनंद की पुस्तक कहा जाता है? इसका कारण ये है कि जब पौलुस ने फिलिपी के पास गया, फिलिपी की कलीसिया के पास गया, तो फिलिपी के जो कलीसिया थी वहां पर जब गया तो उन्होंने पौलुस को बहुत सपोर्ट किया, फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया और बहुत तरीकों से पौलुस की सपोर्ट की गई। और वो पौलुस जो था उसकी वो शुरुआती दौर में उसने सेवकाई जब की, तो वहां के समय में पहली जर्नी के 11 साल बाद पौलुस फिलीपींस, आप जानते हैं यूरोप में फिलीपींस है, वहां फिलिपी की कलीसिया के पास जब वो गया तो उन्होंने उसे बड़े आनंद के साथ ग्रहण किया। वहां सेवा का काम हुआ, वहां पे प्रभु ने बहुत अद्भुत कामों को किया और परमेश्वर ने वहां पर एक बहुत ज्यादा परमेश्वर के दास पौलुस के लिए सप्लाई किया। और वो चाहता था उसके मरने से पहले, उसके मसीह में सो जाने से पहले, वो जेल में जब था तो वो फिलिपियों की पुस्तक को लिख रहा था। ये पत्री जेल में लिखी गई जब वो रोम के कैसर के राजा की जो है अथॉरिटी में था, उसका केस चल रहा था। ये है
AD 61 to 62 के बीच में वहां के समय में पौलुस जो था वो कैद में था और उसका केस चल रहा था। और जब उसका केस चल रहा था तब वहां पे वो फिलिपियों की कलीसिया के लिए पत्री लिख रहा था और उसके अंदर एक बहुत बड़ा आनंद आया कि मैं चाहता हूं कि मैं वहां वापस जाऊं, उन लोगों को मिलूं और उन लोगों के साथ संगति कर सकूं। और जब वो उसने ऐसा सोचा तो उसके मन में एक आनंद आया कि जो फिलिपी की कलीसिया है उसको जब वो याद करता है तो उसके अंदर एक बहुत आनंद आता है। सो आइए सबसे पहले परमेश्वर के कलाम से हम देखेंगे जो है प्रेरितों की पुस्तक और उसकी जो है पुस्तक प्रेरितों की पुस्तक उसकी 16 बाब और उसका 11 नंबर आयत से हम थोड़ा शुरू करेंगे। फिलिपियंस चैप्टर 16 वर्स 11। आप इसको पूरे चैप्टर को पढ़ लेना, 16 का पूरा चैप्टर आप पढ़ सकते हैं घर पे और वो बहुत अच्छा चैप्टर है। यहाँ से देख सकते हैं कि वो फिलिपी की कलीसिया का जो जिक्र आया है और लुदिया एक औरत थी जिसका प्रभु ने दिल परिवर्तित किया। इसीलिए त्रोआस से जहाज खोलकर हम सीधे सुमत्रा के और दूसरे दिन नियापोलिस में आए। वहां से हम फिलिपी पहुंचे जो मकिदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियो की बस्ती है और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। मैंने तभी जिक्र किया कि पौलुस जो है वो फिलिपी की कलीसिया जो यूरोप में आता है वहां का मेन रोम सरकार जो थी वो उसे रन आउट कर रही थी, उसे लीड कर रही थी। कहता कि उसकी जो जर्नी थी उसके आफ्टर 11 इयर्स वो उस कलीसिया के पास किया, वहां पे उन्होंने परमेश्वर का वचन सुनाया। कहता शब्द के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे ये समझकर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा। उनका मकसद कुछ और था कि वो प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। कहते कि वहां पे एक जो नदी है उसका किनारा एक आइलैंड होगा जहां पे वो प्रार्थना करेंगे, वो प्रेयर करेंगे। कहते कि वहां हमने सोचा कि प्रार्थना का स्थान होगा और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। वहां पे कुछ और ही टर्न आउट हो गया, कुछ और ही बदलाव हो गया। वहां पे क्या स्टार्ट हो गया कि वो किसी और मकसद के लिए गए थे पर वहां पे बात कुछ और चलनी शुरू हो गई। वहां पर कुछ स्त्रियां इकट्ठी हुई और जब वो स्त्रियां इकट्ठी हुई तो वहां पे परमेश्वर के कलाम मुकद्दस कलाम से बातें शुरू हो गई। आगे देखेंगे 14 आयत। लुदिया नामक थुआतिरा नगर की बैंचनी कपड़े बेचने वाली भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वे पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मनाकर ले गई। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं पौलुस जो है अपने पौलुस जो त्रोआस से वो आके फिलिपी में आया। सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं कि परमेश्वर का मकसद हर एक व्यक्ति के लिए अलग तरीके से होता है। हम सोच रहे होते हैं कि हम किसी पर्पस के लिए, साधारण कारण के लिए हम उस जगह पे जा रहे हैं, उस जगह पे हम बातचीत करने के लिए जा रहे हैं या वहां पे जा रहे हैं। कहीं पर भी परमेश्वर ने आपको रखा है, हमेशा याद रखें मकसद कोई ना कोई जरूर होगा ही होगा। पौलुस फिलिपी की कलीसिया में गया। फिलिपी की कलीसिया में उसने वहां सोचा कि कोई बात नहीं, हम दुआ प्रार्थना करके हम आगे कूच करेंगे, लेकिन परमेश्वर का कुछ अलग ही मकसद निकला कि वहां पर एक स्त्री जो है लुदिया नामक थुआतिरा नगर, वहां पे वो कपड़े बेचती थी और वो जो थी खुदा का डर मानने वाली एक औरत, उसका दिल परिवर्तित परमेश्वर ने किया। तो अजीजों आप याद रखें कि परमेश्वर हमेशा कहीं ना कहीं अपने नाम की महिमा के लिए आपको उन जगहों पे भेजता है जहां पर उसने अपने झुंड में लोगों को लेकर आना होता है। आपको प्रभु यीशु मसीह की स्टेटमेंट याद होगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरी और भी भेड़ें हैं जिन्हें मुझे भेड़शाला में लेके आना जरूरी है। इस झुंड से कहीं बढ़कर कुछ और भी भेड़ें हैं जिनको मुझे अपने झुंड में लेकर आना है। तो ये वही उनमें से एक औरत थी जो परमेश्वर के झुंड में आई और उसने सिर्फ अकेले नहीं, उसके पूरे परिवार ने बैप्टिज्म लिया और उसने परमेश्वर का वहां से एक काम शुरू हुआ। और जब परमेश्वर का काम शुरू हुआ तो यहाँ पर बता सकते हैं कि परमेश्वर का काम फिलिपियों की कलीसिया में, और तभी फिलिपियों का अध्ययन या पत्री हमारे सामने आई। अजीजों, हमारा परमेश्वर बड़ा जोरावर खुदा है। वो आपको कहीं पे भी भेज सकता है।
ये मत समझे कि मैं प्रॉस्पेरिटी प्रीच कर रही हूं। मैं प्रॉस्पेरिटी प्रीच नहीं करती। मुझे जो खुदा कहता है मैं उसे प्रीच करती हूँ। मैं यहाँ बता रही हूँ कि परमेश्वर का मकसद पौलुस के लिए एक चीज उसकी थी कि वो पवित्र आत्मा की नियंत्रण में रहता था। उससे पहले आप देख सकते हैं कि जब वो त्रोआस में गया, पवित्र आत्मा ने वहां उसको बोला कि भाई तुझे प्रचार नहीं करना है, वहां पे तुझे गॉस्पेल नहीं बताना है। और हमारे लिए उल्टा होता है कि हम उधर जाके गॉस्पेल बताने की कोशिश करते हैं जहां पे प्रभु की एक कुछ समय की इच्छा भी नहीं होती, कुछ अलग तरीके से प्रभु काम करता है। पर वहां पे आजकल के जो सेवक हैं वो अपनी मर्जी के साथ काम करने की कोशिश करते हैं, और परमेश्वर के ये प्रयोजन नहीं है। ना ऐसे झुंड में परमेश्वर ऐसे लोगों को रखना चाहता है, ना कुछ ऐसा कोई पर्पस प्रभु का। इसीलिए पौलुस की तरह सबसे पहले हमें पवित्र आत्मा की लीडरशिप में आना होगा। प्रभु ने उसे लीड किया कि जाओ फिलिपी में जाओ। फिलिपी में जाने का एक मकसद था, वहां पर जो लोगों का उसे सपोर्ट मिला वो बड़ा अद्भुत था। मैंने हिस्ट्री पढ़ी और वहां देखा कि लोगों ने फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया, वहां पे लोगों की मिनिस्ट्री में भी बहुत सपोर्ट मिली। और पौलुस बहुत आनंदित हुआ इस बात से नहीं कि लोग उसे सपोर्ट करते थे, लेकिन इस बात से कि जो सच्चा परमेश्वर का वचन उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने गॉस्पेल एक्सेप्ट किया। हालेलुया, उन्होंने गॉस्पेल को एक्सेप्ट किया। और हम देखते हैं जब प्रेरितों की पुस्तक उसकी 28 की 30 और 31, एक्ट्स चैप्टर 28 वर्स 30-31, ये उसके आखिरी समयों की बात हो रही है। फिलिपियों की पुस्तक जब उसके आखिरी समय की बात थी, जब वो कैद में था, उसका गला काटने से पहले, उसको मारने से पहले जो है पौलुस का वो जिक्र आता है। पौलुस जो है उसकी बात को बता रहा है कि उसने क्या किया। आइए देखेंगे फिलिपियों उसकी 28 की 30 से 31, एक्ट्स, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 28 वर्स 30-31। वह पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा, बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। यहाँ लिखा है, आफ्टर दिस Paul lived for 2 entire years on his own expense in his own rented lodging, and he welcomed all who came to him, preaching to them the kingdom of God and teaching them about the Lord Jesus Christ with boldness and quite openly and without being molested or hindered। कहता, परमेश्वर का कलाम बता रहा है, कहता पौलुस ने इतना बेधड़क प्रचार किया, उसे कोई लेना देना नहीं, उसे किसी बात से कोई मतलब नहीं। और जो उसके पास आया, कहते जो उसके पास आया और जो उससे मिलता रहा, बिना रोक टोक के वो परमेश्वर का प्रचार करता रहा। और यहाँ लिखा है, प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। अंडरलाइन कर लो इससे, प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। कोई जिब्रिश नहीं सिखाई उसने, कोई प्रॉस्पेरिटी नहीं सिखाई उसने, कोई उसने वो बातें नहीं सिखाई हैं जो दुनिया के कानों को बड़ी सुंदर लगती हैं, पर प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। अब मैं आज खुले आम इस बात को बोलना चाहती हूं कि आज के सेवक क्या सिखा रहे हैं, क्या बातें सिखा रहे हैं। क्या वो बातें सिखा रहे हैं जो उन्हें नरक में धकेल रहा है, या वो बातें सिखा रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह की ओर लोगों को आकर्षित कर रहा है। जब पौलुस ने अपना मुंह खोला फिलिपियों की कलीसिया के सामने, तो बाइबल बताती है वहां पे एक लुदिया नाम की औरत जो थुआतिरा की थी, उसका परमेश्वर ने उसका हृदय खोला कि तू इसकी बातें सुन। तो मैं आज के विश्वासियों से ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ, जब आप किसी भी खुदा के बंदे को सुनते हैं तो पवित्र आत्मा की आवाज को बड़ी ध्यान से सुने। अगर पवित्र आत्मा आपको कहता है कि खोल अपने मन को और इसकी बातों को ग्रहण कर, तब उसके वचन को ग्रहण करें, उसे एक्सेप्ट करें। अगर खुदा बताता है कि इससे नहीं सुनना है, या आपकी आत्मा में ये आवाज आती कि बेटे इसे नहीं सुनना है, उसी समय अपने कान बंद करके उन्हें अनफॉलो करके और उन लोगों की खोज में आ जाइए जो सच में खुदा के कलाम को बड़ी हिम्मत के साथ बताने की चाहत रखते हैं। उन्हें सुनिए। किसे सुनते हैं आज आप?
किन बातों को सुनना पसंद करते हैं। अगर मैं यहाँ प्रॉस्पेरिटी प्रीच करने लग जाऊं तो हजारों की गिनतियों में मुझे लोग देखेंगे। आधे लोग तो खूबसूरती के देखने के चक्कर में आते हैं, आधे लोग आते हैं कि आज इसने पहना क्या है, हम वैसे कॉपी करने के लिए आते हैं। ऐसे लोगों के लिए ना मेरे दिल में जगह है, ना परमेश्वर के राज्य में किसी के लिए जगह होगी। किसे सुनते हैं आप? जब परमेश्वर ने पौलुस को फिलिपियों की कलीसिया में उबारा 62 AD 61 AD में, वहां पर जो है परमेश्वर ने औरतों का दिल खोला और वहां जानबूझ के उन्हें उतारा गया कि आप मेरे घर में रेस्ट करिए, थोड़े समय के लिए आइए, आप हमारे साथ बातचीत करिए। ऐसे एक एग्जाम्पल सेट की गई है कि हमें कैसे लोगों के साथ अपनी संगति रखनी है, किसे अपने घर में उतारना है, कैसे हमें सिस्टमेटिकली सारी चीजें करनी है। हर एक जो है परमेश्वर का खादिम नहीं है, नहीं है। मैं लिख कर देती हूं, हर कोई खुदा का खादिम नहीं है। हर एक की इज्जत करो, हर एक को प्रेम करो, पर हर एक को अपने रंग में उनको रंगना सीखो। अगर आपके अंदर यीशु मसीह है, अगर आपके अंदर परमेश्वर है, अगर आपके पास खुदा बाप है, तो उस रंगत को उन पर छेड़ो और छिड़को, ताकि वो जो है वो भी यीशु मसीह की नाई बन सके। हालेलुया। तभी मैंने बोला जिसे बहुत शेयर करना, क्योंकि अब से मैं स्टडीज को लेकर आऊंगी। मैं खुद पढ़ती हूँ, खुद स्टडी स्टार्ट की है मैंने, और प्रभु ने मेरे मन में भरा कि तुम स्टडी स्टार्ट करो, सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। सो कहता प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता। प्रभु यीशु मसीह की बातें हैं। ज्यादातर यीशु मसीह का प्रचार नरक के लिए था कि अगर तू अपने आप को ना बदलेगा तो तेरा उस जगह का भाग होगा जहां रोना और दांत पीसना होगा। प्रभु यीशु मसीह जी ने भी खुद कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जो बात प्रभु ने पहुंचाई है उसे बताना ही बताना, चाहे गला कट जाए, चाहे शरीर का घात करे। कहता तू उससे ना डर जो तेरे शरीर का घात करता है, कहता उससे डर जो तेरी आत्मा का घात कर सकता है, उससे डर। मुझे इतना अच्छा लगा पौलुस की ये स्टेटमेंट। कहता यहाँ पे लिखा था, कहता नीडर होके उसने बातें बताई और यीशु मसीह की बातों को सिखाता रहा। और अब मत्ती की पुस्तक उसकी 28 की 18 19 20 कहता उन्हें वो बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें बताई है। अब देखिए ये कॉन्टेक्स्ट मैच करता है कि नहीं, कि यीशु मसीह की बातों को सिखाता रहा। उसमें लिखा है मत्ती 28 की 20 में, यहाँ लिखा हुआ है प्रेरितों की पुस्तक उसकी 28 की 31 में। क्या बात है, वह मैच करता है। और हमारे लिए ये पहला फिलिपियों के इस अध्याय शुरू करने से पहले ये बात मैं रख रही हूं कि हमें भी प्रभु यीशु मसीह की बातों से सिखाना है, उसका बोझ रखना है। ना जिब्रेश, ना प्रॉस्पेरिटी, ना मोटिवेशनल, कुछ भी ऐसी चीजें नहीं है। बाइबल से अच्छा मोटिवेटर इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। पर्सन लाख मोटिवेशनल वीडियो बना ले, उसकी मोटिवेशन कुछ चंद की एंटीबायोटिक बन जाती है, जो हमारी आदत हो जाती है कि हमें एंटीबायोटिक चाहिए, हमें ये लेना है, वो लेना है। पर यीशु मसीह की एंटीबायोटिक इसका कलाम है, और जो इसे खाता है, जो इसे लेता है, जिंदगी भर में भी उसे मोटिवेट करने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं होती, उसे परमेश्वर की जरूरत होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। आज से आप जितने खुदा के लोग मुझे सुन रहे हैं, अपनी तरफ से कोई बात लगाकर प्रचार करने की, मैं बहुत से लोगों को सुनती हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहती, मैं बताना नहीं चाहती, मैं सुनती हूँ, इतनी गलत बातें प्रचार करते हैं प्रभु भोज को लेकर, बैप्टिज्म को लेकर, रैप्चर को लेकर, एंड टाइम्स को लेकर, कितनी बातें के गलत प्रचार करते हैं जो बाइबल के साथ मैच भी नहीं करती। और वो प्रोफेसी नाम का वर्ड लगा के कहते हैं कि ये प्रोफेसी है, ये पूरी होगी। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि बचकर रहें ऐसे लोगों से। ये प्रोफेसी नहीं है, बाइबल पहले से ही बुक ऑफ प्रोफेसीज है। इसे फॉलो करना जब आप सीख जाएंगे, और इसी वचन से कहता तू खरे उपदेशक बनो, और ऐसे बनो कि लोगों का मुंह बंद कर सको। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि पौलुस ने भी इस यीशु मसीह का प्रचार किया है, हम भी कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को ही आप जरूर सुने। आइए फिलिपियों उसका पहला अध्याय, फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 1 से, मैंने इसे 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला है फिलिपियों 1 के 11, दूसरी है फिलिपियों 1 की 12 से 18, और तीसरा है फिलिपियों 1 की 19 से 3। मैं दोबारा लिख देती हूँ,
कमेंट्स में भी आप लिख सकते हैं। इसे मैंने 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। पहला है 1 से 11, फिर 12 से 18, फिर 19 से 30 तक। हालेलुया। तो मैंने इसे ऐसे डिवाइड कर दिया है कि एक एक पहलू को हम देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आप सब एक्साइटेड होंगे? बाइबल्स को खोल लीजिए अपने साथ और नोटबुक्स रखें। मसीह यीशु के दास पौलुस और तिमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिपी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। यहां पर अब देखिए, मसीह यीशु के दास पौलुस और तिमुथियुस। सबसे पहला बात, अ सर्वेंट हार्ट, एक दास का हम्बलनेस वाला हार्ट। देखिए पौलुस की स्टेटमेंट, उसने अपनी बढ़ाई नहीं की, उसने अपने आप को ऊंचा नहीं किया। कहता मसीह यीशु का दास, सर्वेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज हम बात करते हैं तो हमें शान शौकत चाहिए, दौलत चाहिए, हमें रिकॉग्निशन चाहिए, हमें सब लोग जाने, हम ऐसा चाहते हैं। पर मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आपको अगर लोग जानना चाहेंगे तो अफसोस, परमेश्वर आपको जान नहीं पाएगा। परमेश्वर आपको कैसे जान पाएगा? अगर आप अपनी पहचान लोगों के सामने बनाना चाहते हैं तो परमेश्वर कैसे आपको जानेगा? सो इससे अच्छा है प्रभु आपको सेवक जाने, परमेश्वर आपको बेटा बेटी जाने, परमेश्वर आपको जो है जाने कि आप क्या है। इंसान के सामने खुदा आपकी पदवी अपने आप ऊंची करना शुरू कर देगा। लिखा है मसीह यीशु के दास पौलुस और तिमुथियुस की ओर से। पौलुस और तिमुथियुस दो बहुत संगी, बहुत ही ज्यादा आप जानते हैं इनके बारे में, और आपने इनका बहुत जिक्र पढ़ा होगा। अब मैं जो है तिमुथियुस के बारे में बताना चाहती हूँ। इसकी मदर यहूदी नहीं थी, ये यहूदी गोत्र से आता था तिमुथियुस, और इसका खतना भी किया गया था। और टाइटस जो था वो जो यहूदी था, पर वो पौलुस के साथ ही बड़ा फेथफुल रहा। ये दो ऐसे लोग थे जो परमेश्वर के दास पौलुस के साथ बड़े वफादार रहे। और यहाँ लिखा हुआ है तिमुथियुस को जिक्र देता था क्योंकि वो उसके दिल के बहुत करीब था। और वो जो था कहता, पौलुस कहता है तिमुथियुस और पौलुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम। अब यहाँ पे पास्टर्स की बात नहीं आ रही, कोई पोजीशंस की बात नहीं आ रही, कहते सब पवित्र लोगों के नाम। यीशु मसीह में होकर ये दिखाता है एक फेलोशिप में होकर, एक संगति में होकर, एक प्रेम में होकर, एक बॉडी ऑफ क्राइस्ट। पहला कुरिन्थियों की 12 की 13 में देख सकते हैं, वहां पे पढ़ सकते हैं। कहता हम सब एक देह के अंग हैं। पहला कुरिन्थियों की 12 में आप उसकी जो वरदानों के बाद उसका जिक्र देख सकते हैं। कहता हम सब क्या है? एक बॉडी के अंग है। वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। यहाँ लिखा है सब पवित्र लोगों के नाम जो रहते हैं अध्यक्षों और सेवकों समेत। यहाँ पर पॉइंट आता है बिशप की, यहाँ बात आती है सेवकों की, यहाँ आती है डेकन्स। डेकन का मतलब है जो डिकनो लिखा है, डेकन होता है जो वचन बताते हैं, जो अलग अलग पोजीशंस पे होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। कहता अध्यक्षों और सेवकों समेत हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। जो प्रभु का सेवक होता है, जो प्रभु के साथ संगति करने वाला बंदा होता है, वो हर एक का भला सोचता है, हर एक की भलाई को चाहता है, हर एक को अपनी नम्रता के साथ प्रभु यीशु मसीह को जीतता है। कोई भी अपने घमंड से प्रभु को लोगों को जीत नहीं सकता है। नम्रता के साथ, सद्भावना के साथ, प्रेम और स्नेह के साथ हमें इस जीतने की जरूरत है। कभी कभी ऐसे नहीं दिखाना है कि मैं बहुत बड़ी हस्ती हूँ, बहुत महान दास हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है अगर तुम में से कोई बड़ा होना चाहता है तो सबसे पहले वो छोटा हो जाए, और अगर तुम में से कोई स्वामी बनना चाहता है सबसे पहले सबका दास बने। दास बनना पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह सारी कायनात का मालिक क्या बना? एक चरनी में जन्म लिया, एक मनुष्य बनकर आया, और बाइबल बताती है कि वो इतना शून्य हो गया कि वो जो है उसने अपने आप को क्या किया? हम्बल किया, गरीब बना, कि हम जो है उसके राज्य में धनी बन जाए। तो ये देखिए पौलुस जो तोरा के एक्सपर्ट था, उसने अपने आप को कितना हम्बल किया। कहता मसीह यीशु का दास,
मसीह यीशु का दास। ये वो दास था जिसको प्रेरितों के 19 में लिखा है, जिसके कपड़े छूने से लोग चंगे होते थे, जिसके परछाई से लोग चंगे होते थे, और जहां कहीं गया उसने बहुत बड़े मौजूजों को किया। वो दास कह रहा है, कहता यीशु मसीह का दास। उसने ये नहीं बताया कि जिसने मौजूजे किए, जिसकी बड़ी सेवकाई है, जिसकी बड़ी मिनिस्ट्री है, कहता यीशु मसीह का दास, जो सच में फलवंत पेड़ देखा है। कभी आपने पेड़ को देखा है? जो ट्री होता है, जितना ज्यादा उसका फल होता है वो उतना ही झुका होता है। जितना ज्यादा एक पेड़ पे फल लगता है वो इतना झुका होता है, इतना नीचे होता है, और जिसकी जड़ें मजबूत होती है वो पेड़ कितना बलवंत होता है। और बाइबल में एक जगह जिक्र भी है, खजूर के पेड़ के बारे में बताया है, लबानोन के बारे में बताया है। वो पेड़ क्या होते हैं? झुके होते हैं, क्योंकि उनके जो फल लगते हैं तो वो नीचे झुकते हैं। तो आजकल के समय में हमारी नम्रता इतनी मैटर करती है। चाहे हम एक बहुत अच्छी मिनिस्ट्री रन कर रहे हैं, जितनी ज्यादा हमें प्रभु तंबू हमारा एक्सपैंड करता है, उतना नम्र होना हमारे लिए जरूरी है। भजन संहिता 62 में लिखा है, कहता चाहे तेरा धन बहुत भी बढ़ जाए तब भी तेरा मन ना लगे उस पर। हालेलुया। इसीलिए अजीजों मैं बताना चाहती हूँ, ये सेवकाई का मतलब ये नहीं है कि आपके जब खत्ते भर जाते तो आपका सिर ऊंचा होने लग जाता है। जितना परमेश्वर आपको ऊंचा करता है उतना सिर आपके स्वामी के चरणों में होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे अपनी चरणों की महिमा दिखाऊंगा। हमें उस परमेश्वर के सामने कितना नम्र होने की जरूरत है। और जिसे बहुत दिया जा रहा है उससे बहुत लिया भी जाएगा। जिसको बहुत दिया है उससे बहुत लेना भी है। परमेश्वर ने ये ना समझे कि जब सब कुछ मिल गया तो उसका हिसाब, एक एक चीज का हिसाब देना होगा, एक एक चीज का। इसीलिए नम्र हो जाए, प्रभु यीशु मसीह का दास। इसमें दो चीजें दिखती है, एक है इक्वालिटी, एक है ह्यूमिलिटी। एकाग्रता के साथ उसने अपनी बढ़ाई नहीं की, उसने तिमोथियुस को साथ में लिया और फिलिपियों की कलीसिया में सब पवित्र लोगों को ग्रीट किया। उसने ये नहीं देखा कि मैं इसे नहीं बुलाता तो मैं इसे ग्रीट नहीं कर रहा। आजकल के समय में यही चल रहा है। जिसे हम पसंद नहीं करते हम उसे ग्रीट तक नहीं करना चाहते, जिसे हम बुलाना नहीं चाहते उसको हम देखना तक नहीं चाहते। पर ऐसे दास को देखे कहता है सब पवित्र लोगों के नाम, सब पवित्र लोगों के नाम, सभी को वो एक तरह जिक्र करता है। आप पढ़ रहे हैं, आपको भी वो बीच में लेता है। तो मेरा ये सवाल है, हम अपने दिल में ये पक्षपात का ये जो एक गंदी जड़ है, इसे हम अपने दिलों में और अपने जीवन में क्यों लेकर आ रहे हैं? हालेलुया। सो यहां लिखा हुआ है सब पवित्र लोगों के नाम, सब लोगों के नाम। और इसीलिए अजीजों अपने आप को आज जांच लें, अपने आप को आज परख लें। आइए अब हम देखते हैं तीसरी आयत पे मैं बहुत फोकस करने वाली हूं, देख लीजिएगा। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। अब मैं यहाँ पे फोकस करूंगी, दोबारा पढ़ूंगी। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। जब हम किसी को, आजकल के समय में पता क्या सिस्टम हो गया, जब हम किसी को याद करते तो या तो गुस्सा आता है, या तो जब हम किसी को याद करते हैं तो नफरत सी जाग पड़ती है, क्योंकि उस बंदे ने कभी ना कभी आपके जीवन में आपको ठोकर दिलाई होती है। तो वो स्वाभाविक बात है कि हमारे मन में ये चीजें आनी शुरू हो जाती है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब कोई आपको याद करता है, क्या वो यीशु मसीह को याद करता है? क्या जब कोई आपको देखता है तो कहता है वाह, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस बेटी के लिए, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस भाई के लिए, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने इसे इस धरती पर रखा, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने ऐसे लोगों को खड़ा किया। क्या आप कभी ऐसे सोचते हैं, या कोई आपको जब देखता है तो क्या आप एक फ्रेग्रेंस बनते हैं ऐसी कि जब कोई आपको देखे तो वो नफरत ना करे, जब कोई आपको देखे तो उसे चिढ़ ना आए, जब कोई आपको देखे तो ऐसा ना समझे कि ये बंदे ने मेरे जीवन में मुझे एक ठोकर दिलाई है, मुझे हर्ट किया है? क्या आप ऐसे बन रहे हैं? मेरे साथ लोगों ने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती।
मेरे अपने भाई बहन मसीह में होकर उन्होंने भी मेरे साथ बहुत कुछ किया है। पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे उन चीजों से निकाला ताकि मुझे वो समझा सके कि समीक्षा तुम्हें अब ऐसा बनना होगा कि जब तुम्हें कोई देखे तो वो मुझे देखे। वाओ, कहता जब कोई तुम्हें देखे तो वो मुझे देखे, जब कोई तुम्हें देखे तो वो मेरे को याद कर सके। अजीजों, आपको भी वैसा बनना पड़ेगा। कहता मैं जब जब तुम्हें याद करता हूं तो प्रभु का धन्यवाद करता हूं। क्या आपकी विश्वास की नींव इतनी मजबूत है कि आपने ऐसी अच्छी छाप छोड़ी है, जब कोई आपको देखे तो कहे मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं इसके विश्वास के लिए, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं इसकी सेवकाई के लिए कि ये आज तक बनी हुई है, ये आज तक संभली हुई है। कैसा प्रभाव आप एक दूसरे के प्रति डाल रहे हैं। हमारी छोटी छोटी चीजें हमें बहुत बड़े अंजाम को दे देती है, बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स को दे देती है। कैसा जीवन आज आप जी रहे हैं। कहता कि तुम जो है मेरे पिता की महिमा किससे होती कि जब तुम एक दूसरे के साथ प्रेम में बने रहते हो, प्रेम में बने रहते हो। यूहन्ना उसकी 15 चैप्टर में लिखा हुआ, कहता तुम आपसी प्रेम से जाने जाओगे कि तुम मेरे चेले हो। अब यहाँ पर मैं स्टेटमेंट को अगर 21वीं सदी पे लगाऊं, बहुत से लोग इस चीज में चूक चुके हैं। वो जब भी एक दूसरे को देखते हैं वो अलग टेबल पे बैठते हैं, अलग तरह के ग्रुप में कंसिडर किया जाता है, उन्हें अलग कंसिडर किया जाता है कि ये झूठे लोग हैं, ये झूठी बातें सिखाते हैं, ये गलत टीचिंग देते हैं। मुझे भी ऐसे तोला जाता है। मैंने कभी परवाह नहीं की। मैंने कहा मैं मसीह की फ्रेग्रेंस हूं, मैं उसकी रिप्रेजेंटेटिव हूं। दूसरा कुरिन्थियों 5:21, मैं मसीह की राजदूत हूं, तो मुझे उसे रिप्रेजेंट करना होगा। कोई भी आपको देखे, क्या आपको देखकर लोग शुक्रगुजार होते हैं? कोई भी व्यक्ति आपको देखता है तो वो खुदा का शुक्र करता है। आज से आप ऐसा बनना शुरू हो जाए। आज से आप ऐसे व्यक्ति बनने शुरू हो जाएं कि आपकी सेवकाई से, आपके चाल चलन से, आपकी बातों से, आपके काम से, आपके पहरावे से, आपकी किसी भी बात से जब कोई व्यक्ति आपको देखे वो खुदा का शुक्र करे कि प्रभु तेरा शुक्र है ऐसे भाई, ऐसे बहन, ऐसे अजीज के लिए। इंग्लिश में कहते हैं whenever someone looks at you they should recall Jesus। उन्हें जीसस का शुक्र करना और जीसस को याद करना आ जाए कि सच में परमेश्वर इसके लिए कितना भला था, तो वो मेरे लिए भी भला होगा। और जब वो ऐसी एग्जाम्पल सेट हो जाएगी तो वो भाई, वो बहन, वो कोई भी बंदा क्यों ना होगा, वो आपकी तरफ आएगा, वो कहेगा मुझे प्लीज बताइए इस यीशु मसीह के बारे में जो आपके जीवन में इतने बड़े काम को कर गया है। आपको जब भी मैं देखता हूं तो मैं मसीह को देखता हूं और मैं मजबूर हो गया कि आप मेरे साथ मसीह की बात करें। कहता मैं जब जब तुम्हें याद करता हूं, मैं खुदा का शुक्र करता हूं। अब जो व्यक्ति जिसके कारण आप जिसने आपको ठोकर लगाई है, जिसने आपको हर्ट किया है, जिसने आपको डिसअपॉइंट किया है, उसके लिए ये एप्लीकेबल होता है कि मैं जब भी उन्हें याद करती हूँ तो मैं खुदा का शुक्र करती हूँ, प्रभु तेरा धन्यवाद, अगर ये चीज मेरे साथ ना होती तो मुझे ना पता लगता कि ये भी चीज कभी एग्जिस्ट करती है। अगर ये व्यक्ति ना होता तो शायद मुझे भी ना पता लगता कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है। अगर ये चीज मेरे साथ ना होती तो मुझे भी शायद समझ ना होती कि ये परिस्थिति में भी मैं ऐसे उबर के निकल आ सकती हूँ। सो किसी ने भी आपको हर्ट किया है, किसी ने आपको ठोकर लगाई है, उसके लिए माफी मांगे, उसे दुआ में याद रखें और उसको उसके हालात पे छोड़ दें। परमेश्वर उसे जरूर देखेगा। आगे देखेंगे फटाफट से, जो फिलिपियों की पहली अध्याय है उसकी 1 से 11 तक जो है वो पूरा अध्याय लिखा गया है। उसमें पहले से 11 तक अध्याय है जो वो ग्रीटिंग्स में 11 नंबर आयत तक ग्रीटिंग्स ही है। चौथी आयत देखेंगे, और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूं तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूं। अब यहाँ फुल स्टॉप लगाते हैं। कहता है जब भी मैं तुम्हारे लिए प्रेयर करता हूं तो मेरे मन में खुशी आती है, मैं बड़ा आनंदित होता हूं कि मैं इस भाई बहन के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। तो कहता मुझे बड़ी खुशी होती है। क्यों खुशी होती है? क्योंकि उसके समय में जब वो सेवकाई कर रहा था वहां पे इतने हल्ला शेरी के साथ प्रभु यीशु मसीह का वचन इतनी दलेरी से फैला, तो वो संगियों को कैसे भूल सकता है जो उसके साथ खड़े थे, जिसने उसे फाइनेंशियली सपोर्ट किया, जिसने उसे तमाम बातों से सपोर्ट किया। हालेलुया। सो अजीजों, मैं यहाँ बताना चाहती हूँ, जब हम भी किसी के लिए प्रार्थना करते हैं एक फॉर्मेलिटी के लिए नहीं करनी, खुशी के साथ करिए। अगर 5 मिनट भी की है तो खुशी के साथ कीजिए।
अगर आप किसी के लिए दुआ करते हैं तो ढंडोरा पीट के दुआ मत करिए, गुप्त में करिए, क्योंकि परमेश्वर को ना गुप्त में चीजें पसंद है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उससे सीक्रेट शेयर करते हैं, हम कहते हैं कि भाई ये किसी को बताई मत, ये किसी से शेयर मत करना, ये हमारे तक रहे। जब इसका वो पूर्तिकरण होता है तब हम उसे एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ये चीज हमें पहले पता थी, पर समय पर जब ये चीजें हो गई तब हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। वही चीज है गुप्त में, प्राइवेसी में प्रभु के साथ एक घनिष्ठ संबंध बनाकर, एक मजबूत रिश्ता बनाकर खुदा के साथ रहें और दूसरों के लिए प्रार्थना करें। कहता आनंद के साथ मैं करता हूँ। बड़ी खुशी होती है जब हम किसी भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जो एक समय पे हमें हर्ट कर गया है, हमारे अंदर एक कड़वाहट सी पनपने लग जाती है, अरे यार मैं इसके लिए क्या प्रार्थना करूं, इसने तो मेरे लिए बहुत दुखी होकर काम किया है, बहुत मुझे ठोकर लगाई है। बिल्कुल नहीं, वो कड़वाहट आप ही के दिल को बीमार कर रही है, वो नफरत आप ही की आत्मा को परमेश्वर से दूर कर रही है, वो चीजें आपको ही खुदा बाप की नेचर से अलग बना रही है, वो चीजें खुद आपको ही परमेश्वर से एक अलग दूसरे परमेश्वर की झलक दिखा रही है। सो ये चीजें बंद कर दीजिए, उसकी पीपणी बजानी बंद कर दीजिए, उसके बारे में बोलना बंद कर दीजिए। जिसने जो किया है उसको छोड़िए और आनंद के साथ सेवा करें, आनंद के साथ सेवा करें, आनंद के साथ दुआ करें, आनंद के साथ आप जो है आप बढ़ चढ़कर खुदा का काम करें। क्योंकि पौलुस ने भी, एक जो मिशनरी थे स्पर्जन, चार्ल्स स्पर्जन एक खुदा के सेवक थे, आप सब जानते होंगे, नहीं जानते होंगे आप इंटरनेट पे उसे पढ़ सकते हैं। कहता कि पौलुस ने जब फिलिपियों की कलीसिया में काम किया, एक सबसे पहली चीज थी परमेश्वर की दया के कारण उसने काम किया। दूसरी बात जो थी प्रभु यीशु मसीह के कारण, परमेश्वर यीशु मसीह की उसकी अच्छाई के कारण उसने उनके दिलों में वचन बोया। और तीसरी चीज पवित्र आत्मा के कारण वो वचन उनमें पनपा। और ये चीज भलाई सिर्फ पौलुस के लिए नहीं पर पूरे मसीही भाई बहन जो फिलिपियों में थे उनके जीवन में जो फ्रूट आया उससे परमेश्वर के आनंद का और उसकी महिमा का एक कारण बना। इतना अच्छा पौलुस ने ये काम किया है। आगे देखेंगे कि पौलुस के जो वचन है, कहता मैं जब भी विनती करता हूं तो क्या है आनंद। पहला थिस्सलुनीकियों उसकी 5:17 में निरंतर प्रार्थना करते रहो। उसकी 18 आयत में लिखा है आत्मा को मत बुझाओ, आत्मा को नहीं बुझाना है। कहता फिर आगे लिखा है हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। हालेलुया, परमेश्वर का शुक्र करो। कुलुसिया 3:15-16 में लिखा है, कहता वचन को जब अधिकाई से हम अपने अंदर बसने देते हैं। ये रेफरेंसेस आप लिख सकते हैं, कुलुसिया 3:15-16 और उसमें पहला थिस्सलुनीकियों 5:17-18-19 आप उसे घर पे पढ़ सकते हैं। और वहां लिखा है, कहता कि परमेश्वर का भजन स्तुति गान करते रहो, शुक्रगुजारी के नगमे गाते रहो। फिर आगे लिखा है इसीलिए 5 आयत, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार को फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। अंडरलाइन कर लो, इसे अपने वर्स को दिल में लिख लो, कुछ भी करना है इसे अपने दिमाग में याद रखो। कहता है कि तुमने पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार फैलाने में मेरे साथ रहे हो। मैंने पहले बताया था, पहले दिन की सेवकाई से फिलिपी के लोग, यूरोप में जो फिलीपींस है, फिलिपी की कलीसिया उसके साथ बहुत सपोर्टिव रही और उसने उसको ये तसल्ली दी। कहता मुझे ये 100% अश्योरेंस है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वो अपने आने तक इसे पूरा करेगा। पौलुस का कहने का क्या मतलब है? पौलुस का ये कहने का मतलब है कि जिसने ये अच्छा काम किया है पहला वो परमेश्वर ही है और परमेश्वर के अलावा कोई इसे बंद भी नहीं कर सकता। अगर आप सेवकाई कर रहे हैं, सेवकाई आपकी कोई बंद नहीं कर सकता क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा अपॉइंटेड है। पौलुस को इतना कॉन्फिडेंस था कि कौन है ऐसा व्यक्ति है जो सेवकाई को एंड में इनकम्प्लीट छोड़ गया है। नहीं, जिसने आप में अच्छा काम आरंभ किया है उसे वो आने तक पूरा करेगा। बहुत सी मुश्किलात आती, बहुत से तनाव आपको सहने पड़ते, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। इस बात को अपने दिल में रखिए कि प्रभु यीशु मसीह के आने तक ये काम कभी बंद नहीं होगा, कोई नहीं रोक सकता इसे।
एग्जाम्पल के तौर पे अगर कुम्हार जो बर्तन मिट्टी के बनाता है, अगर मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार एक बेढंगा गमला बनाकर उसे ऐसे धूप में रख देगा या ऐसे ही छोड़ देगा, जब वो क्ले जो है हार्डन हो जाएगी तो उसका कोई फायदा तो नहीं होगा, क्योंकि उसने शुरुआत ही में उसे एक आकार नहीं दिया है, तभी वो एक गलत गमला बन गया जिसे एक दिन फेंका जाएगा। आज के समय में परमेश्वर ऐसे गमले नहीं बना रहा है, ऐसी चीजें वो तैयार नहीं कर रहा है। उसने परफेक्शन के साथ तैयार किया है, और जब उसने परफेक्शन के साथ तैयार कर दिया है, कोई भी मुश्किल आए, कोई भी बाढ़ आए, हनेरी आए, कुछ भी आए, उससे कोई रोक नहीं सकता। जब यीशु मसीह को कोई रोक नहीं सका, तो फिर हमें कौन रोक पाएगा? प्रकाशित वाक्य 1:18-19 पढ़ लीजिए। क्या लिखा, कहता मैं मर गया था, अब देख मैं युगान युग के लिए जीवता हूं। हालेलुया। कोई भी काम आप कर रहे हैं, अगर प्रभु की इच्छा में रह के कर रहे हैं, बहुत मुश्किलात आ रही है, प्रभु यीशु मसीह के आने तक इस काम को कोई रोक नहीं पाएगा। सेकंड कमिंग या यीशु मसीह के दूसरे आगमन में या पुनरुत्थान में, जब आप प्रभु में जिंदा होंगे दोबारा से, उस समय तक कोई काम नहीं रोक पाएगा। आज आप सोच रहे हैं कि सिस्टर गलत प्रचारक उठ रहे हैं, गलत सेवकाइयां बन रही हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है। मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आप सबको क्लियर कट कहना चाहती हूँ कि यीशु मसीह की नींव से बनी हुई कलीसिया, कहता मैं खुद अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह की नींव से बनी कलीसिया यीशु के आने तक पत्थर की तरह टिकी रहेगी। और जब आप जानते हैं, प्रेरितों की पुस्तक उसका 5 चैप्टर है, जब घर पे पढ़िएगा, वहां लिखा था कि जब पतरस को, उसके लोगों को महायाजकों ने पकड़ा, उसमें से एक महायाजक खड़ा हुआ, कहता कि अगर ये परमेश्वर की ओर से है। मैं पढ़ना चाहती हूँ, प्लीज अब अपनी बाइबल्स में से निकालिए, प्रेरितों की पुस्तक उसकी 5, वो वर्ष में पढ़ना चाहती हूँ। प्रेरितों की पुस्तक उसकी 5 आयत बाप और उसकी 39 नंबर आयत, एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 39। परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है, एक सेकंड, 38 से पढ़ते हैं। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं, इन मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि ये धर्म या काम मनुष्य की ओर से हो तब तो मिट जाएगा। यहां देखो क्या लिखा है, अंडरलाइन कर लो, यदि ये मनुष्य की ओर से हो तब तो मिट जाएगा। 39 आयत कहती है, यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। अब बताइए, अगर ये धर्म के काम इंसान से बनाए गए हैं तो ये आंसर है इसका कि ये मिट जाएगा। अगर हमारी सेवकाई प्रभु यीशु मसीह की ओर से है तो कोई इसे मिटा नहीं सकेगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो, परमेश्वर के साथ लड़ने वाले ठहरो। हालेलुया। क्या लिखा है, अगर परमेश्वर की ओर से है तो कोई उसे मिटा नहीं सकेगा। 7वीं आयत है, उचित है कि मैं तुम सबके लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में सुसमाचार के उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। 8वीं आयत, इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सबकी लालसा करता हूँ। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो, मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। 9 आयत से देखिए, कहता मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित बढ़ता जाए। सबसे पहला पॉइंट है ज्ञान, नॉलेज। परमेश्वर के ज्ञान होना क्या है? परमेश्वर का ज्ञान होने का मतलब कि आप उसे समझते हैं कि वो कौन है, वो क्या है और वो क्या चाहता है। वो क्या चाहता है, कहता पहली बात प्रेम में बढ़ो, प्रेम में रहो, और फिर आगे कहता है ज्ञान में बढ़ो। आइए इसका रेफरेंस देखेंगे, होशे की पुस्तक उसकी 6 बाब और उसकी 3 आयत और उसकी 6 नंबर आयत। होशे चैप्टर 6 वर्स 3 and 6। परमेश्वर के ज्ञान के बारे में परमेश्वर का कलाम क्या कहता है?
आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। यहाँ 6:3 में लिखा है, आओ हम ज्ञान ढूंढे वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। कहता ज्ञान ढूंढना है, पर यहोवा का ज्ञान ढूंढना है, परमेश्वर का ज्ञान ढूंढना है। कहता वी आर रेडी टू स्टडी गॉड, ईगर फॉर गॉड्स नॉलेज। उसकी 6 आयत में देखिए, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूं। कहता मुझे सैक्रिफाइसेस से मतलब नहीं है, पर मुझे प्रेम चाहिए, मुझे एक फर्म मजबूत प्रेम चाहिए। आगे लिखा है, होम बलियों से अधिक ये चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। 2 पहलू यहां कवर्ड। प्रभु कहता है कि मुझे आपके पैसे की भेंट नहीं चाहिए, आपके चीजें नहीं चाहिए। कहता मुझे ये चाहिए कि तुम मेरे प्रेम में बने रहो, मेरे प्रेम में दृढ़ रहो, मेरे प्रेम में मजबूत बनो, मेरे प्रेम में अपने आप को साहसी बनाओ, मेरे प्रेम में अपने आप को दृढ़ करो। कहता मैं ये चाहता हूँ कि मेरे प्रेम में जैसे जैसे बढ़ते जाओगे, मेरे ज्ञान में भी बढ़ो। और ज्ञान कहाँ से आएगा? कलाम से। और ज्ञान कैसे बढ़ेगा? जब हम वचन को सुनेंगे। किनसे सुनेंगे? जो अच्छी बातें सिखाते हो। हालेलुया। कहता यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो, मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो। हालेलुया। और ठोकर ना खाओ। ठोकर खाने का क्या मतलब है कि इधर उधर ऐसे बहुत सारे लोग भटकते ना, और बहुत से लोग हर्ट होते हैं, लोगों के साथ जो है ठोकर का कारण बनते। कहते उनके साथ संगति नहीं करने की जरूरत। भजन संहिता 17 की 5 या 6 में कहीं लिखा है, कहता है मेरे पांव तेरे पत्थों पे स्थिर है, मैं फिसलने का नहीं। ये वो चीज है। कहता है मेरा पैर जो है, मेरे पांव है, मेरा जीवन है, परमेश्वर तेरे वचन में स्थिर है। यहाँ लिखा हुआ है, आइए फिर से वचन में हम देखेंगे। पहला कुरिन्थियों उसकी 1 बाब और उसकी 8 नंबर आयत। 1 Corinthians chapter 1 verse 8। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। आ गई वही बात कि प्रभु यीशु मसीह के आने तक, कहता वो तुम्हें मजबूत करेगा, वो तुम्हें निर्दोष खड़ा करेगा। और वो जो है परमेश्वर वफादार है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 की 23-22 में लिखा है कि शांति का परमेश्वर खुद जो है वो तुम्हारे लिए काम करेगा, वो खुद तुम्हारे लिए एक्टिवेट होके काम करेगा। कहता तुम ठोकर ना खाओ, उस धार्मिकता के फल जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ। जो यूहन्ना उसकी 15 की 4 से 6 में लिखा है, कहता तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा। जैसे डाली दाखलता में बनी रहती है, वैसे तुम्हें मुझ में बने रहना होगा। उसमें बहुत अच्छे से ट्रांसलेशन लिखी है, लिव इन मी, मेक योर होम इन मी जस्ट एज आई डू इन यू। कहता जैसे मैंने तुम्हारे अंदर अपना घर बनाया है, तुम मुझ में भी बनाओ अपना घर। तुम मुझ में रहो, तुम मुझ में अपने आप को मजबूत करो, मुझ में तुम अपने आप को स्थिर करो। हालेलुया। इतना परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है। यू आर जॉइंड विद मी एंड आई विद यू। कहता मैं तुम्हारे साथ जुड़ा हूं, तुम मेरे साथ जुड़े रहो। हालेलुया। इंग्लिश में बहुत अच्छे से 1 Corinthians 1:8 लिखा है, He will establish you to the end। कहता तुम्हें स्ट्रेंथ देगा, तुम्हें हिम्मत देगा, तुम्हें जो है हर एक एक्यूजेशन से, हर एक दोष से, हर एक बात से, कहता तुम्हें वो लगातार बचाता रहेगा, लगातार। और कहता कि परमेश्वर की महिमा होती रहे। आगे देखेंगे फटाफट से, पौलुस के कैद से सुसमाचार की उन्नति। चाहे वो कैद में पड़ा, अब हम दूसरे सेक्शन में आ चुके हैं 12 से 18 आयत तक, क्योंकि बहुत सारी ग्रीटिंग्स की बात थी तो वो हमने कवर कर ली है। हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है उसे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। सच में बहुत सी बार पौलुस को पीटा गया, मारा गया, कोड़े लगाए गए। कहता है ये चीज जो है परमेश्वर की बढ़ती नाम की हुई है। यहाँ तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में ये प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ। प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन धड़क सुनाने के और भी साहस करते हैं। कहता है जो वचन
वचन में मैं जो कैद हुआ हूँ, मैं जो कैद में पड़ा, मैं प्रेजेंट हुआ हूँ, चाहे मुझे रोकने की कोशिश की। कहता कि जो मेरे भाई बहन है, जो मेरे संगी भाई हैं, वो लोग इतने याव से वचन सुना रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी खुद बड़ी हिम्मत के साथ प्रचार किया, शास्त्री फरीसियों का सामना किया, और वो बेधड़क बाहर निकलकर खुदा के कलाम को बताते गए। और ऐसे करते 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 झुंड बनते हुए आज तक हम तक भी वचन पहुंचा है। कहता कुछ भी हो, कोई हमें रोक नहीं सकता, आप बेधड़क प्रचार करते रहो। आगे आयत देखेंगे, 15 आयत में दोबारा देखिए, कुछ तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं, और कुछ भली इच्छा से। वही बात आ गई, कई लोग ताने मारने के लिए गॉस्पेल प्रीच करते, ताने मार मार के वचन बताते, जो लोगों को नीचा करने के लिए वचन का इस्तेमाल करते। कई लोग तो ऐसे काम करते हैं, कोई भली इच्छा से करते कि लोगों का उद्धार हो, लोगों को वो यीशु मसीह मिल जाए, वो यीशु के नाम को जान ले, और वो ऐसे तमाम उन बातों के साथ वो जो है कलामे मुकद्दस की बातों को एक्सेप्ट करते हैं। कहता कि वो एक अच्छी भली योजना के साथ जो है खुदा की बातों को वो क्या है सुनते हैं। कई लोग ताने मारने के लिए, तमाम उन चीजों के लिए गॉस्पेल यूज करते हैं, आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। कई एक तो ये जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूँ, प्रेम से प्रचार करते हैं, और कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, ये सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए कलेश उत्पन्न करे। तो क्या हुआ? कहता सो व्हाट। कहते अगर ये लोग जो है प्रेम के साथ कहीं प्रचार करते कि मैं खड़ा हूं जी, मैं वचन के मुंह तोड़ जवाब देने के लिए खड़ा हूं, और कई तो सिधाई से नहीं पर मसीह के विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, ये सोचकर कि जो मैं कैद में पड़ा हूं, मैं कैद हो गया हूं, मेरा काम रुक गया है, ये सब चीजें रुक गई हैं। बस ऐसे ही कहीं ना कहीं रीति से कई लोग ऐसे प्रचार करते हैं। ऐसे भी लोग खड़े हैं, अगर हम चुप्पी से आते हैं, अगर हम शांत बैठे हैं, तो वही वचन का इस्तेमाल करके हमारे विरोध में, तमाम उन लोगों के विरोध में बात करते रहते हैं। पर बाइबल बताती है कि जंग तुम्हारी नहीं है, जंग मेरी है। It's his battles. He will fight his battles. वो खुद लड़ेगा, हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। कहता तो क्या हुआ, कैद में पड़ा हूं तो क्या हुआ, वचन का कैसे भी गॉस्पेल भली इच्छा से गॉस्पेल प्रीच कर रहे हैं, इसमें क्या हुआ। कहता अगर मैं कैद में भी पड़ा, मुझे मारा भी गया, मुझे पीटा गया, सो व्हाट। कहता केवल ये कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से, चाहे सच्चाई से मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मैं इससे आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा भी। वो बहुत खुश था पौलुस। कहता कि वचन फैल रहा है, गॉस्पेल जा रहा है, बहुत सारे लोग वचन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर वो लोग मेरे बाद में विरोध कर रहे हैं, बहुत सी स्ट्रैटेजीज कर रहे हैं, तमाम वो चीजें कर रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर गॉस्पेल पहुंच रहा है, दैट इज द मेन। यही मेन पॉइंट है। अब हमारा लास्ट सेक्शन आ चुका है, जिसमें जीवित रहना मसीह है और मरना लाभ है। हालेलुया। अब हम यहां से देखेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा सैल्वेशन है। वाओ। कहता मैं जानता हूं यीशु मसीह की आत्मा का दान जो मुझे मिला है। यशायाह 61 वर्स 1, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, उसने मुझे भेजा है कि कंगालों को सुसमाचार, ये वर्स डाल देना, ये परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है कि उसने मुझे भेजा है कि मैं सुसमाचार प्रचार करूं। पौलुस कहता है कि वही आत्मा के द्वारा जो है, जो दान मुझे दिया गया है, इसका लास्ट में सैल्वेशन है। प्रेज द लॉर्ड, व्हाट अ वंडरफुल गॉड। अब दूसरा तिमोथियस उसकी जो 4:22 जो है, जो उसने बोला कि मुझे अपना कोर्स फिनिश मैंने कर दिया है, उसके आगे लिखा कि मैं सहभागी होऊंगा बहुत से लोगों के साथ जो इनाम पाएंगे, जो क्रेडिट लेंगे, जो क्राउन मेरे साथ लेंगे। यहाँ पे लिखा है इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी कहा, कहता कि जो कोई मेरे कारण अपना घर, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपना सब कुछ खो देगा, उसको अंत में प्रतिफल मिलेगा। पर सताव के साथ, सताव होगा, परसिक्यूशन होगा, लेकिन प्रतिफल भी होगा। ये वर्ष आप देख सकते हैं, रोमियो की पुस्तक उसकी 8:18 में लिखा है। कहता मैं 15-16 में वहां कहीं लिखा हुआ है, राइट, इट्स 18 आई थिंक सो, 18-19 कहीं पे वर्ष है। कहता मैं ये समझता हूं कि ये समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है जो वो सामने प्रकट होने वाली है।
हमारे लिए भी अजीजों, हम जो यीशु मसीह के कहलाते हैं, हमें आगे की ओर देखते रहना है, हमें सियोन देश की ओर देखते रहना है, हमारे प्रतिफल की ओर हमें देखते रहना है, हमारे क्राउन की ओर हमें देखते रहना है। हमें ये देखना है कि हमारे स्वर्गदूतों के सामने जब हमारा इनाम दिया जाएगा, उस चीज को एक्सपीरियंस करते हुए हमें इस धरती के सफर में चलना है। और हमें ये बात हमेशा अपने दिल में रखने की, मुझे अपना कोर्स फिनिश करना है, मुझे अपनी दौड़ पूरी करनी है, मुझे किसी भी रीति से विजय के साथ आना है। हालेलुया। हमें ऐसे सोच के चलना है जैसे पौलुस ने कहा, यीशु मसीह की आत्मा का दान जो है प्रतिफल मेरा सैल्वेशन है। 20 आयत, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मैं मर जाऊं। 21 आयत, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। हालेलुया। ये बहुत टचिंग वर्स है, हार्ट टचिंग वर्स है। कहता किसी बात में, अंडरलाइन कर लो कि मुझे किसी बात में लज्जित नहीं होना है, मुझे किसी बात में शर्मिंदा नहीं होना है कि जब मैं प्रभु के सामने पहुंचू मेरा मुंह नीचे हो, मैं प्रभु के सामने पहुंचू तो मैं नंगा पहुंचू। बाइबल में लिखा है नंगा आऊंगा नंगा चला जाऊंगा, ये सच बात है। पर एक जगह बाइबल कहती कि तेरे ये जो शरीर है, जो आत्मा में हम प्रभु के पास पहुंचेंगे, तेरे धार्मिकता के वस्त्र होने कितने ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। बहुत सारी एनिमेटेड वीडियोस देखी होगी कि वो ऐसे ही जो लेके जा रहे लोगों को नरक में डाल रहे हैं। ये रियलिटी है। हमारे आत्मा क्या आज अंधेरे में है? कहते तुम नंगे ना पाए जाना। यीशु मसीह कहते तुम नंगे नहीं होने चाहिए। इसका मतलब है कि हमारे अंदर पवित्रता का वो जो, ये चाहे मैंने व्हाइट कोट पहना है तो ये कोट ये नहीं है कि मैं बहुत धर्मी हूं। ये किसी ब्रदर ने मुझे गिफ्ट किया था, प्रभु से आशीष दे, वो देख भी रहे हैं। वो जो है कोट, ये मतलब क्या है? धार्मिकता का कोट, धार्मिकता का वस्त्र, पवित्रता का वस्त्र। पहला जो है थिस्सलुनीकियों 4:7 में लिखा है, कहता तुम पवित्र बनो, पवित्र होने के लिए बुलाए गए हो, हमें तुम्हें शुद्ध किया गया है। परमेश्वर पहला पत्रस उसकी 1:16 में लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, मैं होली हूं। परमेश्वर की पहली नेचर उसकी पवित्रता है। अगर हम पवित्र नहीं है तो सारा कुछ जीरो है। मत्ती की 5 में लिखा है, धन्य है वह जिसके मन शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। आप खुदा को कैसे देखेंगे? पहली चीज, अगर आप झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं, तमाम वो चीजों को करते हैं, तमाम उन हर एक शारीरिक कामों को करते हैं जिसका फल मौत है, तो आप परमेश्वर को देखेंगे जरूर, पर जलते जलते आपको नरक में धकेला जाएगा। कहेंगे तुमने मेरे लिए क्या किया है, धरती के सफर में क्या करके आए हो? आप कहोगे मैं नशा करके आया हूं, मैं चुगली करके आया, मैं खा पी के आया हूं। परमेश्वर का राज्य खाने पीने में नहीं है, परमेश्वर का राज्य किसी चीज में नहीं है। परमेश्वर का राज्य उसमें है, पवित्रता में, धार्मिकता में, स्नेह में, प्रेम में। आत्मा का फल प्रेम है, आनंद है और शांति है। मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पौलुस इतनी हिम्मत से क्यों कह रहा है? क्योंकि ये बातें वो तब कह रहा था जब उसका गला काटने से पहले, उसके मरने से पहले, ये वो पल थे, उससे पहले के वो समयों की बात कर रहा है। अभी उसका केस चल रहा था रोम में, वो तब की बात कर रहा है। कहता मेरे लिए जीना भी मसीह है, मेरा मरना भी लाभ है, क्योंकि जब वो खुदा के लिए शहीद होगा तो सीधा खुदा के पास पहुंचेगा। जो यीशु मसीह के साथ चलते हैं उन्हें मरने की फिक्र नहीं होती, उनकी मृत्यु को कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि वो मृत्यु उन्हें सीधा परमेश्वर के पास पहुंचा देगी और उस घर में पहुंचा देगी जहां पे उनके लिए निवास तैयार किया गया। आप चाहे शारीरिक तौर से कमजोर हैं, आपके घर में कुछ है या नहीं है, आपकी बातों में आप निराश है, हताश है, परेशान है, आज से एक हिम्मत को रख लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए घर तैयार किया है, मेरे लिए यीशु मसीह ने सब कुछ तैयार करके रखा हुआ है। मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। इस धरती के हम है ही नहीं और हमारा जो इलाका है वो ये नहीं है, हमारा अलग देश है, वो सियोन देश है। और कहता मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है।
कहता 22 आयत में, पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, मैं क्या चॉइस करूं। अगर मैं शरीर में भी जिंदा हूं, क्या मैं शरीर की सुनूं या मैं शरीर में जिंदा हूं कि मैं परमेश्वर की सुनूं। बाइबल कहती है गलातियों 5 की 16 से 18, आत्मा शरीर के, शरीर आत्मा के विरोध में, पर कहता मैं तुमसे कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो और शरीर की लालसा तुम किसी भी रीति से पूरी नहीं करोगे, नहीं कर पाओगे। तो शरीर में अगर जिंदा हो, शरीर को नहीं फीड करना पर आत्मा को फीड करना है, स्पिरिट बीइंग को, बिकॉज यू आर अ स्पिरिट बीइंग, यू लिव इन द फ्लैश, यू हैव अ सोल। आपको अपने इस शरीर का भी ध्यान रखना है। जैसे मैं योगा करती हूँ, मैं अपने आप को फिट रखती हूँ, मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मैं अपने आप को पूरा ध्यान रखना है कि ये शरीर जो है परमेश्वर का मंदिर है, खुदा का मंदिर है, और इस खुदा के मंदिर को मुझे खराब नहीं करना है, गलत चीजें फीड नहीं करनी है, डाइट लेनी है, अच्छी ड्रिंक्स लेनी है, एंड आई हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक फॉर इट। इसी रीति से आत्मा में भी हमें ऐसी डाइट लेनी पड़ेगी, क्योंकि जीवित रहना मसीह है। पिछले संडे बहुत अद्भुत वचन था कि आप अपने आप से मर चुके हैं पर मसीह आप में जीवित है। आगे देखेंगे 23 आयत, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूं तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है। अत मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा, वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो, और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो वह मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में अधिक बढ़ जाए। यहाँ पे देखिए कहता कि मैं जीवित रहूंगा, तुम्हारे साथ रहना, क्योंकि बहुत से लोगों तक वचन नहीं पहुंचे, बहुत से लोग गॉस्पेल नहीं जानते, बहुत से लोगों के पास कलाम नहीं पहुंचा, बहुत से लोग जो है अभी भी नाश में जा रहे हैं, बहुत से लोग जो है नरक की ओर बढ़ रहे हैं। कहता शरीर में रह के मुझे उन लोगों को भी दृढ़ करना है। ये पत्रियां लिखने का कारण यही था कि परमेश्वर ने उसे जिंदा रखा, कि पत्रियां लिख के हमारे आज की 21वीं सदी के लोगों को ये कलाम बताना कितना ज्यादा जरूरी है। कहता कि जो है विश्वास में दृढ़ होते जाओ। भजन संहिता 118 की 17 में लिखा, मैं मरूंगा नहीं, मैं जीवित रहूंगा, खुदा के कामों का वर्णन करता रहूंगा। हालेलुया, खुदा के कामों का वर्णन करता रहूंगा, मैं मरूंगा नहीं, मैं जीवित रहूंगा। I shall not die, I will live and declare the works of the Lord. हालेलुया, ये इतनी पावरफुल वर्स है। सोने से पहले भी मैं ऐसे बोलती हूँ कि प्रभु मैं मरूंगी नहीं, मैं जीवित रहूंगी, आपके लिए मैं खड़ी रहूंगी। यस, तो आज अगर मैं आपके सामने हूं, ये उस परमेश्वर की दया है। मैं आनंदित हूं उस बात के लिए, मुझे बहुत घमंड है ऐसी यीशु पर। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ लिखा हुआ है कि वह जो है 27 से देखेंगे, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। ये अंडरलाइन कर लो, वर्स इस अंडरलाइन कर लो। इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन जो है मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। पहला है कि तुम्हारी चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो। हागे की पुस्तक उसकी 1:5 में लिखा है, तुम अपनी चाल की ओर देखो। चेक आउट योर लाइफ, चेक आउट योर लाइफस्टाइल, चेक आउट योर एवरीथिंग दैट यू आर ड्वेलिंग। कहता तुम अपनी चाल की ओर देखो, चेक इट आउट। यहां लिखा है, कहता कि योग्य होना चाहिए। किस बात की योग्यता से? मैंने पहले बताया, पहला थिस्सलुनीकियों 5:22 और 23 पढ़ सकते हैं, वो खुद आपको फेथफुल बनाएगा। पहला कुरिन्थियों 10:13 परमेश्वर सच्चा है। पहला कुरिन्थियों 1:8 और 9 में लिखा है, परमेश्वर सच्चा है। He is faithful। आप उसकी फेथफुलनेस को जज नहीं कर सकते। 2 Thessalonians 3:3 God is there। वो आपको हर दुष्ट से बचाएगा। पर यहां लिखा है, कहता तेरा सुसमाचार के योग्य चाल हो। किसी प्रॉफिट अपोस्टल इन चीजों की चाल चलन में मुझे इस बंदे की तरह बनना है। ये शर्मसार बात है कि आप इंसान को देखकर इंसान की तरह बनते हैं। जिस खुदा ने आपको अपने रूप में बनाया है, आप उसके जैसा क्यों बनने की कोशिश नहीं करते?
बस मुझे इस इंसान की तरह बनना है, मुझे सिंगर की तरह बनना है, मुझे इस प्रॉफिट की तरह बनना है। नॉनसेंस बात है, इट्स जस्ट अ न्यूसेंस। कहता तेरी चाल कैसी हो, अंडरलाइन कर लो, सुसमाचार के योग्य हो, जिसमें लाइट हो, जगत की ज्योति हो, जगत का नूर हो, जिसमें परमेश्वर का नमक हो। वो ऐसा, वो क्या है, एक ऐसा मिट्टी का बर्तन बने जिसमें असीम सामर्थ भरी गई है। हालेलुया, आपको ऐसा बनना है। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है कि तुम जो है क्या हो, मसीह यीशु के राजदूत हो। आपको पता है बाइबल आपके बारे में कितनी अच्छी डेफिनेशंस देता है, पर आप उसे कभी पढ़ते ही नहीं है। आप कहते हैं कि बस इस बंदे ने मुझे कह दिया मैं प्रभु का बच्चा हूं, बस मैं बच्चा हूं। नहीं, जगत की उत्पत्ति से पहले आपको डिसाइड कर दिया था, ये इतना बंदा इस समय में जन्म लेगा, इस समय में मुझे जानेगा, इस समय में मैं इसको वापस बुलाऊंगा। सब कुछ डिसाइडेड है, एवरीथिंग इज डिसाइडेड। सो आप परमेश्वर को जज नहीं कर सकते, उसके साथ बने रहे, एक आत्मा में स्थिर रहो। अंडरलाइन कर लो, एक स्पिरिट में एकजुट होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहो, और किसी बात पे विरोधियों से भय नहीं खाते। जो विरोध करते हैं, तमाम गलत टीचिंग्स दे रहे हैं, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, गुस्सा आता है, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, जो कोई करता उसे करने दो। वी आर नॉट हियर फॉर देयर बिजनेस, हम उनके काम के लिए नहीं है, हम यीशु के काम के लिए। कहता है एकजुट होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए मेहनत करो। पहला कुरिन्थियों 15 की जो है 57-58 में लिखा है, कहता तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होगी। और एक चीज और तसल्ली के लिए देना चाहती हूँ, रोमियो की पुस्तक उसकी 8:37-39 में लिखा है, कोई चीज हमें मसीह से अलग नहीं कर सकती, कोई चीज। आगे लिखा 28 से 30, हम खत्म करने पर ही आ चुके हैं। और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते, ये उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का और परमेश्वर की ओर से है। उनके लिए विनाश है। क्या लिखा था वहां पे, महायाजक ने बोला, कहता परमेश्वर से लड़ने वाले, वो परमेश्वर से लड़ने वाले ही ठहरे हैं, क्योंकि वो आपसे नहीं, वो आपके सेनाओं के यहोवा से पंगा ले रहे हैं, जो उसकी आंख की पुतली को छेड़ रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, क्योंकि तुम मेरी आंख की पुतली को छेड़ रहे हो। क्या कदर है, क्या कदर है। कहता मेरे अभिषिक्तों को छूना नहीं है, मेरे अभिषिक्तों को मत छू। और बाइबल कहती है कि जब यहोवा ही किसी को धर्मी ठहराए, तो दूसरा कौन होता है कि वो उसे उसका विरोधी ठहराए? कौन होता है जो उस पर दोष लगाए? हालेलुया। कहता विरोधियों से डरते नहीं है, कोई कुछ भी करे। बाइबल कहती जो इंसान के द्वारा ठहराया गया है वो मिट जाने वाला है, हम अपनी आंखों से देखेंगे वो मिट जाएगा। जो परमेश्वर का है वो हमेशा स्थिर रहे। याद है मत्ती की पुस्तक उसकी जो 16 आयत में, उसकी 18-19 में लिखा है, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इस पे कभी प्रभुता नहीं कर सकते। आखिरी आयत, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। अब इसको भी अंडरलाइन कर लो, दुख भी उठाओ। और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूं। ये उन लोगों को पत्रियां लिख रहा है, उन लोगों को वो लिख रहा था कि तुम जो है, क्या कहता है, जैसे मैंने दुख उठाया है, मैंने वो कोड़े खाए हैं, मुझे बेंधा गया, मेरे हाथों क्या है सांकलें बांधी गई हैं। बरनबास सिलास, साइलस एंड पॉल के आप एग्जांपल जानते हैं कि रोम के उस लीडर ने उनके जो है कोड़े लगवाए, बड़ा मारा, उन्हें बड़ा पीटा, और वो जेल में भी प्रभु की सिताइश कर रहे थे। और जब वो सिताइश कर रहे थे तो जेल की नींहें हिल गई। वो जेल का जो लीडर था उसका दिल, उसके परिवार का दिल बदला। कहीं पे भी आप दुख उठाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रभु की महिमा वहां से पनपती ही पनपती है। क्या बात, आपका दुख उठाना व्यर्थ नहीं है अजीजों। आपका जो आपने सह रहे हैं मसीह में, मैंने भी बहुत सहा, बहुत हद तक, बहुत, मैं बता नहीं सकती। आप मेरी टेस्टिमनी को यूट्यूब पे देख सकते हैं, वो कुछ भी नहीं है, उससे भी बड़ी बड़ी चीजें सही हैं। परमेश्वर ने मुझे ऐसे ऐसी भट्टियों से निकाला है जहां पे कोई एक लड़की निकल भी नहीं सकती। हम माँ बेटी ऐसे ऐसे दुखों से निकले हैं, मैं बता नहीं सकती, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जो कोई भी सुनता है वो रोने लग जाता है, ऐसे ऐसे दुखों से निकाला खुदा। लेकिन
आज मुझे घमंड है इस बात का, चाहे लड़की जात हूं पर मैं अपने बाप के लिए खड़ी हूं, मैं किसी इंसान के कहने पे खड़ी नहीं हूं। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। हम लड़की जात होने के कारण हम सच्चाई से अपना मुंह बंद नहीं कर सकते। मैं नहीं करूंगी, जो मर्जी हो जाए, मैं मुंह बंद नहीं कर सकती। मैं लड़की हूं, पर ये इस बात से मुझे तोला ना जाए। मैं लड़की हूं, कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे खुदा ने ताकत दी, जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकती। आइए अब कलाम से फटाफट देखेंगे, जो 2 कलाम देखेंगे। लूका की पुस्तक उसकी 14 की 33। प्लीज फटाफट से बाइबल्स निकाल लीजिए। ल्यूक चैप्टर 14 वर्स 33 और फटाफट से एक और वर्स देखेंगे, देन वी विल वाइंड अप फॉर श्योर। यहाँ लिखा है, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। ऊपर आप पढ़ सकते हैं, अपने बच्चे, भाई, बहन, अपने प्राण को भी अप्रिय जानो। अगर आप इसे प्रिय जानते हैं, अगर सब कुछ पाकर रात को सांस निकल जाए तो क्या फायदा। कहता सब कुछ, एक व्यक्ति कहता मैंने सब कुछ पा लिया और प्रभु ने रात को कहा बेटे मैं तेरे रात को प्राण लेने आ रहा हूं, मैं ले लेना तेरा प्राण। क्या फायदा ऐसी धन दौलत शौहरत का, ऐसे महल मनारों का, ऐसी सिटीजनशिप्स का क्या फायदा कि रात को सो गए तो सुबह उठ ही नहीं पाए। कहता दुख उठाओ, सुसमाचार के लिए दुख उठाओ। लास्ट वर्स देखेंगे, जो खुदा के लिए काम करते हैं बड़ी हिम्मत और याव से काम करते हैं। लास्ट वर्स है आइज़ाया चैप्टर 35 वर्स 3 to 4। यशाया की पुस्तक उसकी 35 की 3 से 4। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वाले से कहो, जो आज घबरा रहा है ना काम करने से, जो बहुत डरता है काम करने से, उनको बोल रहा है घबराने वालों से कहो। उससे पहले आता है कि जो हाथ ढीले हैं, कभी प्रेयर करनी है कभी नहीं करनी है, इस बंदे को गॉस्पेल बताना है को नहीं बताना है, ये जो ढीले पड़ जाते हैं, कहता दृढ़ हो जाओ, थरथराते हुए घुटने को स्थिर करो। कांपते हैं पैर जब हम किसी को वचन सुनाने के लिए जाते हैं, कहता सीधे हो जाओ, स्थिर हो जाओ। घबराने वाले से कहो हिया बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। वंडरफुल जीसस, बहुत अच्छा लिखा है। कहता कि अपने आप को मजबूत करो, स्थिर करो। और लिखा, कहता तुम्हारा प्रतिफल देने के लिए, तुम्हें इनाम देने के लिए, जो प्रभु को नहीं जानते हैं उनको उनका हिसाब देने के लिए परमेश्वर आने। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर का ऐसे अध्ययन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। पहली बार ये आगाज किया गया है। अगर जो लोग टाइम देख रहे थे, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि अगर आप टाइम देखते हैं बार बार, तो ये चीजें अपनी गंदी आदतें बदल दीजिए, क्योंकि परमेश्वर प्रतिफल देने आने वाला है। वो न्याय के दिन में आपकी वो डायरी में खोल के पहले देखेगा कि कौन टाइम देखता था कि मीटिंग खत्म हो जाए। सबसे पहले उनका ही हिसाब लिया जाएगा। सो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, खुदा का शुक्र करेंगे, अपने मुंह को हम खोलेंगे, धन्यवाद देंगे। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, आपका शुक्र करते परमेश्वर कि आपने हमें आज का ये समय दिया। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं कि फिलिपियों की पुस्तक का अध्ययन पहली बार शुरू किया गया और हमें विश्वास है कि जो भी जिसने ये काम शुरू किया है वो यीशु मसीह के आने तक इसे कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। लहरों की नाई उठने वाले लोग बहुत से आएंगे, पर प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने हमें तसल्ली दी कि जिसने हम में अच्छा काम शुरू किया है वो यीशु मसीह के आने तक उसे कोई नहीं रोक पाएगा, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। प्रभु आपका धन्यवाद। आइए प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना के साथ हम मीटिंग को एंड करेंगे। हेवनली फादर, सर्वशक्तिमान जीवते परमेश्वर, आसमान के खुदा, हमारे जिंदा बाप, हम आपका शुक्र करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं और प्रभु आपको ऊंचा करते हैं कि परमेश्वर आप कितने अद्भुत परमेश्वर हैं, आप इतने महान परमेश्वर हैं, आप जोरावर खुदा हैं, आप शेरे बब्बर हैं जो मर गए थे और आज युगानुयुग के लिए आप जीवित हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, इस वचन को पहुंचाने के लिए मैं
धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरे शरीर को हिम्मत दी कि आपके कलाम मुकद्दस से मैं लगातार बोल सकूं। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, और आपके चरणों में अपने आप को, अपने भाई बहनों को, सबको समर्पण देते परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। सच में प्रभु आज इन लोगों के दिलों में आपने काम किया है, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर जिसने इस काम को शुरू किया है, इस यीशु मसीह के आने तक प्रभु इन्हें पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक रखे और इन्हें अलग रखे। कोई भी शैतान, अंधकार की शक्तियां इन्हें प्रभु आपसे दूर ना कर सके, ये मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इस सभा के लिए, इन लोगों के लिए, तमाम भाई बहन देखेगा प्रभु, उन्हें भी सहायता कर और आपको अपने सुख का मूल जाने, हम ऐसी प्रार्थना करें स्वर्गीय पिता परमेश्वर। आपका नाम ऊंचा हो, आपकी तारीफ हो, हम आपको ऊंचा करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप इतने अद्भुत और जोरावर खुदा हैं। प्रभु सबको आशीष और बरकत प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपका नाम ऊंचा हो। सारा आदर महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। धन्यवाद आप सबका ज्वाइन करने के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। जरूर इसे ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, पहुंचाएं। रेगुलर स्टडी चलती रहेगी। अब मैं स्टडीज पे ज्यादा फोकस करूंगी, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। आज बहुत से लोग आए, आपका सबका स्वागत है। काफी नए लोग आए, नए चेहरे भी देखे मैंने। आप सबको मैं प्रभु यीशु के नाम से ग्रीट करती हूँ। आप सब जो है इसे ज्यादा से ज्यादा अपने भाई बहनों को एनकरेज करें कि स्टडी के लिए आए। बाइबल स्टडी जो ऑनलाइन मैंने ये जो स्टडी स्टार्ट करवाई है, फिलिपियों को अध्याय 2 नेक्स्ट संडे पढ़ के आए। बहुत जबरदस्त अध्याय है। सारा हफ्ता प्रार्थना में, हर समय दुआ में रहे, प्रार्थना में लगे रहे, और प्रभु ने चाहा नेक्स्ट संडे फिर से लाइव आएंगे। और अपना ख्याल रखिए। और जितने जलंधर के लोग हैं प्लीज आप अपने जो है नंबर्स दें। मैं आप सबके साथ पर्सनली कांटेक्ट में भी आना चाहती हूँ, आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। सो अपने कमेंट्स पे, अपने मैसेजेस पे आप जो है नंबर्स छोड़ सकते हैं। सो गॉड ब्लेस यू।